सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु दिस साइड। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरी अगली वीडियो होगी ट्रेडिंग के बारे में। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? सो हियर इज़ द वीडियो। अभी थोड़ी बात करने के बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था, अभी मैंने दीपावली वाले दिन भी, कब दीपावली, 20 अक्टूबर 2025, अभी परसों मैंने वीडियो डाली थी। उसमें मैंने शॉर्ट डाली थी कि मेरे गली में जो बच्चे हैं पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, कि ये पटाखे फोड़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी के पटाखे लगे हुए हैं। ये वीडियो डाली थी। तो अब देखो, मेरा एज अ पर्पज़ ये था कि मेरे को दिखाना था कि ये देखो ये कैसे, हाउ दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो उसमें से किसी एक का मेरे पास फ़ोन आया, बोला डिलीट कर दे, तू मेरी वीडियो क्यों डाल रहा है, मैं जो भी करूँ तेरे को क्या मतलब, गाना ढिंकाना बोलने लग गया। अब मैं उससे क्या जुबान लड़ाऊँ। मैंने बोला भाई कर दूंगा, कोई नहीं। बोला यार, मेरा बस एक पर्पस था दिखाने के लिए कि ये मतलब इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, 20 साल 21 साल 22 साल ऐसे और बड़े बड़े हो रहे हैं, बट हाउ दे कैन वेस्ट देयर टाइम। तो कॉल आया कॉल आया तो बोला वीडियो डिलीट कर दे वरना देख लिए ये वो। मतलब क्या देखेगा यार, आप मेरे को देख ही पा रहे हो। और बोल रहा मैं देख लियो क्या होगा फिर, डिलीट कर दे फलाना ढिमकाना। मैं बोला कर दी, कोई ना, बालक है यार, किससे क्या खामखा जुबान लड़ाऊं, टाइम पास। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा और करवा रहे हैं, तो मैंने डिलीट मार दी, छोड़ो। फिर मैंने अभी नई वीडियो डाली है, आज डाली है, उसकी क्लिप हटा के। तो वो 20 तारीख की वीडियो है, आज डाली है वो क्लिप हटा के। तो फिर मैंने उसके बाद लगा दी स्टोरी। स्टोरी में मैंने ये लगाया था, वन डे एवरीवन कॉल मी लकी। तो मैंने वही दीपावली वाली वीडियो लगाई। बोले तुझे क्या है, मान नहीं रहा। मैं बोला यार उसमें से भी हटा दी। मैं बोला यार तू रहन दे, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर, बात कर। अब क्यों खामा का जुबान लड़ाओ यार, ये इनमें खुद तो दिमाग है नहीं, यहाँ हमारा और टाइम बर्बाद करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब आप सफल होगे ना तो कई लोग होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, जो आपके पीछे जाएंगे, और मतलब आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो किसी से कोई मतलब मत रखना, मतलब लोगों को छोड़ दो, मतलब कोई दुनिया है ही नहीं। अपने आप को कमरे में बंद कर लो, अपने दिल का दरवाजा, अपने कमरे का दरवाजा दोनों बंद कर लो, और टाइम आने पे खोलना, तब दुनिया देखेगी। देन दे विल कॉल अस लकी। ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान से देखना। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारी यूट्यूब पे दूसरी वीडियो है, और ये वीडियो है ट्रेडिंग के बारे में कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट देखो मिलता जुलता ही शब्द है, दोनों का मीनिंग एज इट इज़ होता है, सेम होता है। तो ट्रेडिंग क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। अब बिना ये जाने आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते। वेट, देखो, पहली बात कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है, और ये स्टॉक मार्केट ये सब होता क्या है? देखो, ट्रेडिंग एक खरीदने और बेचने की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, करेंसीज एंड कमोडिटीज टू मेक प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है जहाँ पे भी खरीदा बेचा जा रहा है उसे ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स में करेंसीज की ट्रेड होती है, स्टॉक्स में शेयर्स जैसे निफ्टी 50, इन सब, टाटा, रिलायंस, ऐसे ऐसे। और स्टॉक मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ एक्सचेंजेस वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट एक नेटवर्क है एक्सचेंजेस का, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है, जो पैसा लगाते हैं, वो स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसे स्टॉक कहते हैं, इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। और अगर मैं आपको बताऊं, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
The second most important thing to notice. Wait. The second most important thing is when you start trading. जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हमें अपना ट्रस्टेबल ब्रोकर ढूंढना, कि हम किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करेंगे एज अ ब्रोकर। अब देखो, पर्सनली आई यूज़ टू ब्रोकर। फर्स्ट ग्रो, सेकंड एंजल वन। दीज two are very good, but mostly I use grow. But the transaction method of angel one is very good. Angel one is more safer than grow, but I use both. So अब मैं आपको बताऊं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। पहला एनएससी, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मोस्टली लोग आजकल एनएससी में ट्रेड ज़्यादा करते हैं, बीएससी क्योंकि पुरानी होगी। और दे आर मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। एंड द एनएससी इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया वाइल द बीएससी इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स कि एनएससी स्टेब्लिश्ड है 19 जो हमारी एनएससी है, एन एस ई, जो हमारी एनएससी है ये इस्टेब्लिश्ड है 1992। ये एनएससी 1992 में आई थी। और जो हमारी बीएससी है वो इस्टेब्लिश्ड है बी एस ई। जो हमारी बीएससी है वो बहुत पुरानी है। बीएससी हमारी स्टार्ट हुई थी, देखो, 1875 में। बीएससी 1875 में स्टार्ट हुई थी। और मोस्टली लोग आजकल एनएससी में ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं। वैसे दोनों का मतलब सेम है, ये भी मार्केट प्लेस है जहाँ इन्वेस्टर खरीदते हैं और बेचते हैं, और डिफरेंट कंपनीज में दे इन्वेस्ट। बट नाउ डेज एनएससी इज मोस्ट, मतलब एनएससी इज यूजिंग हायर देन बीएससी। और आपको एक बात बताऊँ कि आपको पता है कि 90% ऑफ पीपल, सी, द 90% ऑफ पीपल lose lose their money, they lose their money in trading because of lack of clear strategy। उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती। स्ट्रेटजी मीन्स माइंड। माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंड होना। स्ट्रेटजीज में सबसे इम्पोर्टेंट है, सारा खेल माइंड का है। स्ट्रेटजी में आ गई हमारी जैसी कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन। इन सब की वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा धीरे धीरे करके। और सेकंड इज पुअर रिस्क मैनेजमेंट। उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, कि वो मतलब ऐसा है ना कि गैम्बलिंग टाइप, कि अगर उन्होंने 100 रुपये का एक स्टॉक खरीदा और रिस्क मैनेजमेंट उन्हें आता ही नहीं, 100 रुपये में से उन्होंने 50 रुपये का तो लॉस ही कर लिया। इसे कहते हैं पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम 100 रुपये का हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 रुपये या 15 रुपये तक का हम लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा को तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। लेकिन
अब ये अभी ये 100 रुपए से इन्होंने 50 रुपए का लॉस ले लिया। अब इस 50 को ये करेंगे 100, फिर इस 100 से बनाएंगे प्रॉफिट। तो डेट्स कॉल्ड गैम्बलिंग। और थर्ड इज इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। इमोशनल डिसीजन मेकिंग मतलब जैसे कोई ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड पे जा रहा है ऐसे ऐसे करके। अब एट द प्राइस ऑफ 100 बंदा देख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, तो जिसको स्ट्रेटेजी आती होगी ना, उसे पता होगा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, कंफर्मेशन का वेट करेगा। तो वो एट द दिस पॉइंट वो खरीद लेगा कंफर्मेशन के बाद। लेकिन जो गैम्बलर है, जिन्हें कुछ आता ही नहीं, वो देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, एट द प्राइस ऑफ 150 पहुंच गई, तो ये इस पॉइंट पे खरीदेंगे। और जिसके वो स्ट्रेटेजी आती होगी, मान लो इस पॉइंट से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जा, और जिसको स्ट्रेटेजी आती है वो तो अपना इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लेगा 50 रुपए का, और इनका लॉस हो जाएगा। इसे कहते हैं इमोशनल डिसीजन मेकिंग की। मार्केट ऊपर जा रही है और हम लालच में आ गए कि मार्केट ऊपर जा रही है और हमने खरीद लिया, लेकिन वो वहीं से मूव डाउन कर जाती है। इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। बिना स्ट्रेटेजी के ये नहीं होता। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग 4 टाइप्स की होती है। पहला है इन्वेस्टिंग, दूसरा स्विंग, तीसरा इंट्राडे, चौथा स्कैल्पिंग। इन सब की वीडियो भी, चलो मैं आपको इस इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके अभी बता देता हूँ। कि देखो, इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि हमने एक शेयर खरीदा, उस उसको हमने इन्वेस्ट करा। जैसे कि हमने एक शेयर खरीदा, टी ए टी ए टाटा टाटा का हमने एक शेयर खरीदा, और उसे हमने 10 या 20, जितना भी हम चाहें उतना हमने 1 सेकंड, 10 20 साल 30 साल, जितने भी ईयर्स के लिए उसे हमने होल्ड कर दिया, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब जैसे ही वो प्रॉफिट में जाएगा, तो हम उसे सेल कर देंगे। वो 10 साल बाद देखो, जैसे हम आपने अभी 50 रुपीज़ में खरीदा कोई शेयर टाटा का, और 10 साल बाद वो पहुंच गया 180 का, तो आप वहां पे जाके सेल कर दोगे। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। ओके। और स्विंग ट्रेडिंग, सेकंड इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है शेयर खरीद कर। जैसे आपने कोई भी शेयर मान लो, तो टाटा का ही शेयर मान लो, टाटा का ही आपने एक शेयर खरीदा। और स्विंग ट्रेडिंग होती है कि 1 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, या फिर 1 वीक, 2 वीक, किसी में भी आपने रोक कर, जैसे ही उसका भाव बढ़ा, आपने वहां पे जाके सेल कर दिया। इसमें होता है लो चांस ऑफ लॉस होता है। इसमें मतलब लॉस के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगी, भाव बढ़ेगा। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और सेकंड इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे होती है एक ही दिन स्टॉक खरीदना है, एक ही दिन बेचना है। अब पहली बात तो ये, अगर आप ट्रेडिंग में आए हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो मार्केट होती है, एम ए आर, थोड़ा स्पेलिंग, थोड़ा राइटिंग में वो है, थोड़ा आप मैनेज करना। जो मार्केट होती है, क्लोज, ओपन।
अब देखो, मार्केट ओपन होती है 9:15 पे और क्लोज होती है 3:30। अब आपको इंट्राडे में ये होता है कि आपने जो भी स्टॉक खरीदा है ना, आपने उसे जैसे मान लो 10 बजे खरीदा है, तो आपको ना उसे 3:30 बजे तक बेचना ही है। अगर आप नहीं बेचोगे तो वो अपने आप पोजीशन एग्जिट कर देगा, वैसे लॉस पे ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं इंट्राडे। इस टाइम के बिना इस टाइम के बीच में हमें कोई भी शेयर को खरीद कर उसे सेल करना होता है। अगर सेल नहीं किया तो वो अपने आप सेल हो जाता है, वहाँ से पोजीशन कट जाती है। और चौथा है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में होता है छोटे लॉस लेना, छोटे प्रॉफिट लेना। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें मार्केट को एनालाइज करना होता है। अब स्कैल्पिंग मतलब कौन सा टाइम फ्रेम पे होती है? स्कैल्पिंग होएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट, 10 मिनट, और इसमें हमें मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। अब मैं बताऊं तो मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ, तो मैं आपको एनालाइज की भी वीडियो में डालूंगा कि व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसको हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है। जैसे कैंडल ऊपर जा रहा है, हमने वहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, और जिसे हमने कोई भी शेयर खरीदी, जैसे हमने कोई भी शेयर खरीदा और 5, 10, 15 एटसेट्रा, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के, 10 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खरीदा और प्रॉफिट हुआ, हमने उसे सेल कर दिया। मतलब छोटे लॉस लो, बड़े प्रॉफिट लो, ऐसे होता है। सॉरी, स्टार्टिंग में गलत बोल दिया, छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट होता है। छोटे लॉस लो, बड़े प्रॉफिट लो। मतलब अपना स्टॉप लॉस, अगर आप 500 रुपये का कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 100 रुपये का ले सकते हो। तो ये 100 रुपये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। देखो जैसे कि ये मार्केट जा रही है, एट द प्राइस ऑफ दिस आपने खरीदा 500 रुपये का शेयर। अब ये अगर ये मार्केट नीचे आई और ये 400 पे आ गई, तो आपका 400 रुपये स्टॉप लॉस होगा आपका इससे नीचे। अब देखो, इसमें कैंडल का खेल होता है। अगर देखो, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर उठी तो यहाँ एक कैंडल बनेगी जो हमें बताएगी कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और उससे अगली कैंडल उससे ऊपर बनेगी। तो जो पहले कैंडल बनी वो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। डेट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। गैम्बलिंग टाइप नहीं करना है, अच्छे से करना है। और अगली वीडियो में आपको सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में दूंगा कि हाउ टू मैनेज अ रिस्क, बिगिनर के लिए कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।